आज़ाद कश्मीर में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। मुजफ्फराबाद में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदे का ऐलान किया। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए आला सतह की मॉनिटरिंग कमेटी कायम। कमेटी की सरबराही वफाकी वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम करेंगे। मुआहिदा 12 बुनियादी और 13 इजाफी नुकात पर मुश्तमिल है। पुरतशद्दुद वाक़यात पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। अदालती कमीशन भी बनाया जाएगा। जांबाग अफराद के वरसा को मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। काबीना का हजम 20 वज़रा और मुशीरान तक महदूद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआहिदा पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी है। अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइन थे। आखिरकार साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है और आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। हमास अमन के लिए तैयार है, इसराइल गजा पर बमबारी फौरी तौर पर रोके। अमरीकी सदर का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, हमास के ताज़ा मौक़िफ़ से जाहिर होता है कि वो देर पा अमन के लिए तैयार है। इसराइल को भी फौरी तौर पर गजा पर बमबारी बंद कर देनी चाहिए। इस तरह यरगमालियों की महफूज रिहाई मुमकिन हो सकेगी। मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है। ताहम यह मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम से जुड़ा हुआ है। हमास ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 नकाती गजा अमन मनसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करने पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास का कहना है वो तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है। इसराइल की तमाम फौज को गजा से निकलना होगा। हथियार मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेंगे। हमास ने अमरीकी सदर के पेश करदा 20 नकाती गजा अमन मनसूबे पर अपना जवाब सालिसों के पास जमा करा दिया। अमरीकी अमन मंसूबे पर हमास का मस्बत जवाब। कतर और मिस्र का हमास के बयान का खैर मकदम। कतर ने गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका से राब्ते शुरू कर दिए। मिस्री वजारत खारजा के मुताबिक अरब ममालिक अमरीका और यूरोप के साथ मिलकर गजा जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी हमास के जवाब को गजा के मुस्तकबिल के लिए खुशाइन करार दे दिया। जर्मन चांसलर ने कहा, 2 साल बाद अमन के लिए ये बेहतरीन मौका है। अमरीकी सदर की तजवीज़ पर हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल पर गजा में जश्न। बच्चों और नौजवानों के हमास का बयान जंगबंदी के लिए उम्मीद की किरण और अमन के लिए रास्ता फराहम करता है। हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं, जंगबंदी के सबसे ज्यादा करीब है। पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीनी अवाम के साथ था और हमेशा उनके साथ रहेगा। हमास की जानिब से अमन मनसूबे पर मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद इसराइल अपनी डिठाई पर कायम। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज ने अल-मवासी, देरुल-बलाग, खान यूनिस, जबालिया, रफा समेत कई मकामात को निशाना बनाया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 66,288 तक पहुँच गई। पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक की तामीर का मंसूबा 13 साल से ज़ेर-ए-इल्तवा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ज़ेर-ए-इल्तवा नए ब्लॉक की तामीर पर काम तेज कर दिया गया। मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया। मंसूबे को 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, मंसूबे का तामीराती काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की सहूलत फराहम की जा सकेगी।
पंजाब के दूर दराज इलाकों में घर घर पीने का साफ पानी मुहैया करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। सैलाब मुतासर इलाकों में 11.5 लाख अफराद का इलाज किया गया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। सैलाब मुतासर इलाकों में 174 अफराद को सांपों ने काटा। बर वक्त वैक्सीन से तमाम जानें बच गईं। वज़ीर आला की कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। स्पेशल अफराद को घरों तक मदद का तरीक़ाकार वज़ा करने का हुक्म। पंजाब की वज़ीर आला माफ़ी नहीं मांगेगी, माफ़ी आपके तर्जुमान मांगे। मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी को 2 टोक जवाब। कहती हैं मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए वॉकआउट किया गया। पंजाब पर बात करोगे तो ज़ोरदार जवाब मिलेगा। पंजाब को अपने पैसों से नहरें निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, लोगों को सड़कों पर निकाला गया। क्या ये सुबायत नहीं? दूसरे सूबों में मुसीबत आई तो पंजाब साथ खड़ा था। पंजाब में सैलाब आया तो जख्मों पर नमक छिड़का गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके झूठ बोला गया, मजाक उड़ाया गया। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। मरियम नवाज के बयानात जयाले नाराज, लीगी अरकान परेशान। पीपल्स पार्टी का फिर कौमी असम्बली से वाकआउट। नवीद कमर बोले एहतजाज के बावजूद हालात बदस्तूर जूं के तू हैं, मामला हल होने तक बाइकआउट जारी रखेंगे। राना तनवीर हुसैन और आजम नज़ीर तारड़ ने जयाले अरकान का गुस्सा ठंडा किया। पीपल्स पार्टी अरकान बाइकआउट खत्म करके वापस आ गए। इसहाक डार की भी मिल बैठ कर मामलात हल करने की यकीन दहानी। कहा मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। कौमी असम्बली इजलास में शमा जुनेजो की गूंज। इसहाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शमा जुनेजो के मामले पर बार बार सवाल। नायब वज़ीर आज़म का तंजिया जवाब। कहा बिजली के खंभे भी लगे हैं लेकिन आपको शमा नजर आती है। UN सेक्रेटरी जनरल को लिखे खत में खातून का नाम शामिल नहीं था। शमा जुनेजो का नाम दफ्तर खारजा की फहरिस्त में शामिल नहीं था, बाद में शामिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुल्क की मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के साथ तजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। बरतानिया के लिए PIA की परवाजें इसी माह बहाल होने जा रही हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान। कहा यह ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है, परमिट जारी करने पर बरतानी सिविल एविएशन का शुक्रिया। पहले मरहले में मैनचेस्टर, उसके बाद बर्मिंघम और लंदन के लिए परवाजें उड़ेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला शहरानी में ऑपरेशन। 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतला पर भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर किया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शाहदरा से रायगंज स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा मंजूर। 40 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक के साथ 1 अरब 77 करोड़ से ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। 30 साइट्स की निशानदही मंसूबा 2 साल में बनेगा। मंसूबा PHA मुकम्मल करेगा। पार्क्स, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, वॉकवेज, सिटिंग एरियाज बनेंगे। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का रेकोडिक मंसूबे के असरात का जायजा लेने का फैसला। IMF ने रेकोडिक मंसूबे पर ब्रीफिंग तलब कर ली। IMF वफ्द को रेकोडिक मंसूबे के मैक्रो असरात और फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब में फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गईं। सर्वे टीमों ने मुख्तलिफ अजला में 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात बारे जांच पड़ताल की। सैलाब से 53,985 एकड़ अराजी की निशानदही की गई। मुतासरा 24,246 मकानात का डाटा जमा कर लिया गया। मवेशियों से महरूम होने वाले 1,057 अफराद से भी तफसीलात ली गईं। 3,945 हलाक मवेशियों की तफसीलात हासिल हुई।
बहीरा अरब में ताकतवर समंदरी तूफान तश्कील पाने लगा। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान बहीरा अरब में 5 या 6 अक्टूबर तक रह सकता है। मगरबी हवाएं भी मुल्क में रंग दिखाने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी, बाजोड़, मालाकंड और सवात में भी तेज बारिश के साथ यालाबारी। महकमे मौसमियात ने पंजाब और केपी में बारिशों की पेशगोई कर दी।